बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त दुबई की आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते चलें। जिस तरह से पाकिस्तानियों को निकाला गया, जिस तरह से वहाँ से डिपोर्ट किया गया, जो कि 20-20, 30-30 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ज़रिए वहाँ से बेदखल कर दिया गया। अब जो सूरत हाल है दुबई के अंदर, ये बड़ी ही खौफनाक है। आपको पता होगा कि दुबई जो है वो एक इन्हिसार करता था टूरिज्म पे। वहाँ पर सारी सियाहत थी, जिसको देखते हुए वहाँ पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने जो है वो आउटलेट खोले, अपनी शॉप्स खोली, अपनी कंपनियाँ वहाँ पर ओपन की और वहाँ पर इंटरनेशनल एक गढ़ बन गया, जिसके बाद दुनिया जहान से लोग वहाँ पर आते थे, घूमते थे, फिरते थे। इसीलिए वहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तानियों के कसीर तादाद जो कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ काम किया करती थी, ड्राइविंग से लेकर हाउस सफाई तो मतलब हर किस्म के हर पेशे पे पाकिस्तानियों की कसीर तादाद दुबई के अंदर बड़ी कम तनख्वाहों के ऊपर, उजरत के ऊपर काम करते हुए वहाँ पे आपको मिलते थे। अब जब दुबई ने ईरान और अमेरिका वॉर के बाद जो है, जब पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया, उनको हवालात में रखा गया, उनके साथ बेतहाशा जुल्म और बर्बरियत की गई, हत्ता कि फैमिलीज़ तक, वहाँ पर जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी जिनके पास वीज़े थे, जो कि अकामा के साथ रह रहे थे, उन तक को जो है वहाँ पर जलील और ख्वार किया गया। वहाँ पर ख़वातीन की बेइज्जती की गई, मर्दों को वहाँ पर बड़े ही गंदे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और अभी भी वहाँ पर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इस वक्त हवालात में मौजूद है, जिनका कोई अता पता नहीं है। इनकी सज़ा क्या थी, इन्होंने किया क्या था? इन्होंने कुछ नहीं किया था। इनके पास तस्वीरें थी, इनकी वीडियोस थी, किसी के पास कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ इमाम बारगाह में जाते थे, उन्होंने मजालिस अटेंड की थी, वो शिया थे, उसकी बिना पर भी उनको वहाँ से निकाला गया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ से निकली और पाकिस्तान आई। अब वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि सियाहत 0/0 रह गई है। वहाँ पर अब दुबई में लोग बहुत ही कम हैं। वहाँ पर अब काम करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। जो एक ये तबका था जो कि ड्राइवरी करता था, जो कि वहाँ पर कपड़े लॉन्ड्री के अंदर काम करते थे, जो कि छोटा मोटा मजदूर पेशा तबका था, जो कि छोटे छोटे काम किया करते थे या किसी भी तरीके से काम करते थे, अब वो लेबर जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब वहाँ पर एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही सख्त किस्म का वीज़ा जो है वो भी अब निकाला गया है, जिसके बाद बहुत परेशानी है पाकिस्तानियों को दुबई के अंदर एंटर होते हुए वहाँ पर रहने के लिए। अब वहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि टूरिज़्म जो है, वो जो सियाहत है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब लोग जो हैं वो दुबई के अंदर नहीं जा रहे। ये एक ऐसा खौफनाक इंकशाफ है जिसका अभी तक दुबई ख़ुद बज़ाते ख़ुद बोल नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ बज़ाते अच्छा, जबकि लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कारोबार ठप हो गया, हमारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, हमारे जो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं या जो भी शॉपकीपर्स हैं, जो कि जिनका इन्हिसार था कि जो लोग आते थे घूमने और यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद के लेके जाते थे या किसी भी तरीके से वहाँ का जो पहिया चलता था, वो सारा इस वक्त जाम हो चुका है। और पाकिस्तानी असेंबली के अंदर भी इसके ऊपर बात की गई और बताया गया कि पाकिस्तानियों को वहाँ से जिस तरह से डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तानियों के साथ बड़ी वहशियाना और बर्बरियत को वहाँ पर पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। खुदा खुदा करके अब पाकिस्तानी हुकूमत को भी थोड़ा सा ख्याल आया और असेंबली के अंदर इसके ऊपर बात हुई। अभी जो एक रेशो बताया जा रहा है डिपोर्ट करने का, वो बताया जा रहा है ख़ुद UAE की तरफ से कि हमने सिर्फ और सिर्फ 5,000 या 3,000 लोगों को वहाँ से निकाला है, जबकि फिगर बिल्कुल इसके अपोजिट है। जो लोग बता रहे हैं वो कहते हैं कि ये जो तादाद है जो निकाली गई वहाँ से, उसकी तादाद फैमिलीज़ के साथ 20 से 25,000 तक की रेशो बताई जा रही है, जिनको निकाला गया, जिनको डिपोर्ट किया गया है। अब इस इन्हिसार के अंदर जो लोग भी इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके हैं और जो लोग इस वक्त अपना माल असबाब दुबई छोड़ कर आए, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की प्रॉपर्टी थी, लोगों का पैसा था वहाँ पर, उनको एक दिन के अंदर कहा गया कि आपको जो है वो टिकट करना है और आपने जाना है, और अगर आपने वहाँ पे चूँ चाँ किया तो आपको जेल हवालात के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह की धमकियों के बाद लोग अपना पैसा, अपना घर, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुबई से भागे और पाकिस्तान आए अपनी जान बचा कर। ये एक बड़ी ही गंदी और बड़ी ही
افسوسناک رویہ یو اے ای کی طرف سے اپنایا گیا۔ آپ نے اگر شیعہ ہیں، سنی ہیں، کسی بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نے کوئی بھی کرائم نہیں کیا، آپ کا کسی بھی کرائم کے اندر ہاتھ نہیں ہے، تو آپ کو اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے نکالنا، ان کو بے دخل کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ ایک افسوسناک حرکت یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی، جس کے اوپر جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ اب ایوان بالا کے اندر اس کے اوپر پرچار ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر کیا اثرات لیتی ہے، یو اے ای کی حکومت سے کیا بات کرتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کا روزگار تھا، جو ان کا ویزا جن کے پاس ابھی تک موجود ہے، وہ واپس جائیں، اپنا کام کریں اور اپنے کام کو، اپنے بچوں کا سپورٹ کریں، اور دوسرا جو ان کی وہاں پر املاک ہے، جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگ کنسرٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر کتنا دباؤ ڈالتی ہے۔ یو اے ای کی حکومت کے ساتھ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر صحیح طریقے سے خلاصہ ہو سکے گا۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ پیش کی۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔